नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी फेसबुक हेट स्पीच के विवाद को लेकर चल रहे बवाल में हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फेसबुक ने अब बीजेपी के नेता टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर फेसबुक की नीति के उल्लंघन के चलते ये फैसला किया गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने एक ईमेल के जरिए जानकारी दी, हमने हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वालों को रोकने की हमारी नीति का उल्लंघन करने के लिए राजा सिंह पर फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक पर लगे आरोपों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाली संसदीय कमेटी ने फेसबुक के इंडिया हेड से करीब 200 मिनट तक पूछताछ की। बताया गया है कि संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने भाजपा के पक्ष वाले पोस्ट और हेट स्पीच का प्रचार करने वाले पेजों को नजरअंदाज करने के लिए फेसबुक की जमकर खिंचाई की। 30 सदस्यों वाली इस समिति ने पूछताछ के दौरान भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन से करीब 100 सवाल पूछे। वहीं भाजपा सांसदों की ओर से एक सवाल ये था कि क्या जय श्री राम कहना फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से सांप्रदायिक है। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पेंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके लिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार समेत दर्जनों देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। इसके अलावा राहुल गांधी ने वीडियो में जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा, इस पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक किए जाने की खबर की खुद ट्विटर ने गुरुवार को पुष्टि कर दी है। हैक किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े ट्विटर हैंडल से उनके फॉलोअर्स को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में क्रिप्टो करेंसी के जरिए चंदा देने की अपील की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुरुवार को तड़के 3:15 बजे हैकिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया। गुजरात में एक पिता के पबजी खेलने पर डांट लगाने के बाद 17 साल के एक लड़के ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आणंद जिले के सुरेली गांव का रहने वाला ये लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उमरेठी पुलिस स्टेशन के एसआई पी.के. सोढ़ा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि मंगलवार दोपहर को लड़के ने अपने खेतों में कीटनाशक पी लिया। भारत के खिलाफ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों को इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर असफलता हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने बुधवार को इमरान सरकार के उस प्रस्ताव को नकार दिया, जिसमें उसने भारत के 2 नागरिकों को आतंकी घोषित करने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ये जानकारी दी। दुबई में होटल कमरे को लेकर नाखुशी की खबरों पर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा है, ये सब मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं और ऐसे लोग उन्हें या फ्रेंचाइजी को कामयाब होते नहीं देखना चाहते हैं। बता दें, सुरेश रैना हाल ही में आईपीएल शुरू होने से पहले ही दुबई से वापस भारत लौट आए थे, जिसके बाद खबरें चली थी कि रैना दुबई में होटल में अपने कमरे को लेकर नाखुश थे। भारत में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 83,833 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,044 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,53,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 67,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 11,72,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,55,00,000 के पार हो गया है। दुनिया भर में 2,59,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,61,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,84,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,13,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या भी 1,85,000 से ज्यादा हो गई। ब्राजील में भी 39,97,000 पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या भी 1,23,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।